बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में। कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे मसालों की वो तमाम बारीकियां आपको समझाएंगे, बताएंगे जो आपके लिए ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में जानना जरूरी है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैमोर सादरी साहब, जो कि सीईओ हैं अबांस एंटरप्राइजेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि हमारी कोशिश कमोडिटी की क्लास के जरिए ये होती है कि हम वो तमाम बातें अपने ऑडियंस को बताएं जो स्टेक होल्डर्स हैं कि इस ट्रेड की बारीकियां क्या हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो मसाला का मार्केट है वो कितना वाइब्रेंट मार्केट है, और अभी जो ताजा फंडामेंटल है मसालों के वो कैसे हैं? नमस्कार मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात सर, हमें ये समझना जरूरी है कि जो हमारा देश है इंडिया, वो एक्चुअली एक स्पाइस बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। हम और जो तीनों मसाले एनसीडीएक्स पे मेजरली ट्रेड होते हैं, जीरा, धनिया और टर्मरिक, ये तीनों हमारे मेन मसाले हैं इंडिया के, जो ना ही हमारे खाने में बल्कि सभी जो ट्रेडर्स हैं उनको एनसीडीएक्स के जरिए अपनी प्राइस रिस्क हेज करने में भी काम आते हैं। और जो भी इस वैल्यू चेन से जुड़े हो, चाहे वो कोई मसाले की शॉप ऑपरेट करता हो या एक्सपोर्टर हो या होलसेलर हो, किसी भी तरह से अगर वैल्यू चेन से जुड़ा हुआ हो तो वो स्पॉट और फ्यूचर के प्राइसेस मंथ ऑन मंथ एनसीडीएक्स के जरिए बहुत अच्छे और ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हमें ये बताएं कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, वोलेटिलिटी होती है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए? हाँ देखिए सर, मसाले जो है बाय नेचर ही थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं, तो उसको अगर किसी को ये प्राइस रिस्क से सभी लोग अफेक्ट होते हैं जो इस वैल्यू चेन से जुड़े हुए हैं, तो उनको प्राइस रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जरिया है एनसीडीएक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिनमें अच्छी खासी लिक्विडिटी है। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस है वो तकरीबन 70% ऑफ द मार्केट को धनिया और जीरा में कवर करते हैं, और टर्मरिक में भी राउंड अबाउट 50% मार्केट को से जुड़े हुए स्पेक्स है। प्लस इनके जो डिलीवरी सेंटर्स है, वो चाहे हम जीरा में ऊंझा की बात करें या धनिया में गोंडल कोटा या टर्मरिक में सांगली और निजामाबाद, जो मेन और प्रोडक्शन के सेंटर्स है या जो सबसे बड़े मार्केट है वहीं पे बेस्ड है। तो जो भी प्राइसेस आप देखते हो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो ये सभी उन्हीं जो बेस सेंटर है या डिलीवरी सेंटर है उनके ही प्राइसेस रिफ्लेक्ट करता है। वो फर्दर वैल्यू चेन से जुड़े लोगों को हेल्प करता है कि किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाए और प्राइस रिस्क से खुद को सुरक्षित रखे। अच्छा, ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जो मसालों की भूमिका है, और खास करके जो जैसा कि भी आपने कहा कि बाय नेचर ही काफी वोलेटाइल होते हैं मसालों के काउंटर्स, तो उसको उसमें रिस्क मैनेजमेंट के टूल क्या हैं, और उसको रिस्क मैनेजमेंट के टूल के जरिए कैसे उस वोलेटिलिटी का मुकाबला किया जाए? मैनेजमेंट टूल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टर्मरिक में बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और धनिया और जीरा में मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। अगर समझ लीजिए किसी का एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है, समझ लीजिए किसी को अगर जीरा, समझ लीजिए यूएई में, समझ लीजिए अप्रैल महीने में अगर ईद के लिए या रमजान की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए अगर किसी को जीरा एक्सपोर्ट करना है, तो वो अपना प्राइस रिस्क जो है वो एनसीडीएक्स के जीरा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेज कर सकते हैं। सेम वे अगर कोई टर्मरिक या धनिया का व्यापारी हो तो वो भी अपने जो भी प्राइस रिस्क है वो इन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जीरा, चूंकि मसालों का आपने जिक्र किया और उसमें जीरा बहुत ही लिक्विड कमोडिटी है, बड़ा ट्रेड है इसका, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी हैं, तो जरा जीरा मार्केट की बारीकियां समझाएं सर। सर जीरा का जो अभी हम अगर करंट सीजन की बात करें तो बस ऑलमोस्ट जीरा में अराइवल स्टार्ट हो चुकी है। आज ऊंझा मार्केट में तकरीबन 38,000 बैग्स की अराइवल थी। ऊंझा जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा फिजिकल मार्केट है जीरा के लिए, और उन्हीं के जो प्राइसेस है वो वर्ल्ड ओवर एक बेंचमार्क माने जाते हैं। तो इस बार अगर ये करंट सीजन जो है 2025 की रबी सीजन की अगर बात करें तो जीरा के लिए ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्शन ईयर है। तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ बैग का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है, प्लस तकरीबन 25 से 30 लाख बैग का कैरी फॉरवर्ड भी है, जो तकरीबन मिला जुला के 1.25 लाख
1.25 करोड़ बैग का क्रॉप बन जाता है, जो तकरीबन इंडिया की एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तकरीबन 80 से 90 लाख बैग के आसपास की है। तो वो हिसाब से सफिशिएंट बफर है। जीरा के प्राइसेस भी जो है वो हमने पिछले साल भी देखा है, 2024 में भी काफी नियंत्रण में आ गए थे। मोरलेस 20,000 से लेके 25-26,000 की रेंज में ही हमने प्राइसेस देखे हैं। इस बार भी हमने देखा है कि पिछले एक महीने में तकरीबन 19,000 से 21,000 के बीच, मतलब रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। तो अगर कोई मार्केट से जुड़ा हुआ है तो वो इस सीमित दायरे में रहकर अपनी प्राइस रिस्क मैनेज कर सकता है। अच्छा, अब जरा एक बात बताएं सर कि जो मसाला कॉम्प्लेक्स के जो ऑप्शंस हैं वो कितने कारगर टूल हैं, कितने ल्यूक्रेटिव हैं? सर, ऑप्शंस काफी अच्छा टूल है अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए अपने प्राइस रिस्क मैनेज करनी हो। धनिया और टर्मरिक में ऑप्शंस काफी लिक्विड है, सेम जीरा में भी लिक्विड है। हालांकि बाकी दो मसालों के मुकाबले जीरा ऑप्शन में थोड़ी कम लिक्विडिटी है, लेकिन धनिया और टर्मरिक के ऑप्शंस काफी अच्छे लिक्विड है। उसमें मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो अगर किसी को एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर अपना प्राइस रिस्क हेज करना हो तो वो ऑप्शंस के लिए लंबी अवधि के लिए 2, 3 या 4 महीने के लिए अपना प्राइस लॉक करना हो तो वो फ्यूचर की मदद ले, वो उनके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। राइट, क्योंकि फ्यूचर जो है उसमें डिलीवरी भी लेने और देने की व्यवस्था है, तो डिलीवरी से जुड़े लोगों के लिए बेटर ऑप्शन फ्यूचर। राइट, अब मैं थोड़ा सा हेजिंग पे आना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे लोग हेजिंग सुनते हैं, हेजिंग को बढ़िया मानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में उसे मतलब कई बार लोग नहीं यूज करते हैं या नहीं अपनाते हैं। तो जरा आप हमें ये बताएं कि जो लोग मसालों में ट्रेड करते हैं, जो एक्चुअल यूजर हैं और ट्रेड भी करते हैं डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए ग्लोबल मार्केट को देखते हुए या मसालों के नेचर को देखते हुए, फंडामेंटल के नेचर को देखते हुए हेजिंग क्यों जरूरी है? देखिए, जैसा कि हमने देखा है पिछले 3 साल में हमने जीरा के प्राइजेस को तकरीबन 30,000 रुपए से लेके ऊपर में 67,000 रुपए तक जाते हुए देखा, और अभी नीचे में हमने फरवरी में 19,900 तकरीबन 20,000 आते हुए देखा। उसी तरह अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक के प्राइजेस तकरीबन अप्रैल से मई 2023 में 7,000 रुपए पर क्विंटल के आसपास थे, जो ऊपर में तकरीबन 21,000 रुपए पर क्विंटल जाके आए, और अभी आज ही 12,000 का लो तोड़ के तकरीबन 11,800 के आसपास है। तो अगर देखें तो इसमें हमने जीरा में तकरीबन डबल से ज्यादा प्राइसेस की मूवमेंट देखी है, और अगर टर्मरिक की बात करें तो हमने तकरीबन 2.5 टाइम्स प्राइस मूवमेंट देखी है। तो बिना हेजिंग के कोई भी अगर इस मार्केट में ट्रेड करेगा, चाहे वो फिजिकल मार्केट से जुड़े हुए हो या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हो या कोई नॉर्मल पार्टिसिपेंट हो जिनको सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्ट लेना है, तो उनके लिए भी इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी में अगर किसी को सिर्फ प्राइस व्यू के ऊपर काम करना है तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव होगा। तो यहाँ पे हेजिंग प्ले में इस तरह आती है कि अगर किसी के पास फिजिकल स्टॉक हो और मान लो उनका 2 महीने बाद का कोई एक्सपोर्ट का कमिटमेंट हो, अगर उनको लग रहा है कि अभी प्राइसेस अच्छे हैं और ज्यादा फर्दर प्राइस मूवमेंट नहीं एक्सपेक्टेड है, तो वो अपने फिजिकल स्टॉक के सामने एनसीडीएक्स का जो नियर मंथ या जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी उनके प्राइस के व्यू से उनको ठीक लगे उसको बेच दे। तो उससे क्या होगा कि हाजिर में उनके पास माल है, तो वो उनका एक बाय पोजीशन हो गई और उनके सामने उनकी एक फ्यूचर में सेल हो जाएगी। तो राइट, बहुत शुक्रिया सादरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मसाला मार्केट की बारीकियों को समझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।